धन्यवाद स्वामीजी। यानंतर मी आमंत्रित करतोय माननीय पीयूष पंडित साहेब यांना, ते आपल्यात उपस्थित आहेत। एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे। स्वर्ण भारत परिवाराचे माननीय संस्थापक आहेत। पर्यावरण उद्योग या विषयावरती ते आपल्याला संबोधित करतील। पीयूष पंडित साहेबांची जी संस्था आहे स्वर्ण भारत, याचा जवळपास 195 देशांमध्ये काम ते करतात आणि अनेक लोक त्यांच्या संपर्कामध्ये असतात। असे माननीय पीयूष पंडितजींना विनंती करतो, सर कृपया आप हमें संबोधित करें। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं पीयूष पंडित स्वर्ण भारत परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इन्वायरमेंट पर्यावरण के क्षेत्र में कई सारे सम्मान जो है राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किया है। आज का विषय इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होकर किस प्रकार क्लाइमेट एक्शन पे अच्छा कार्य कर सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए दिया गया है। सर्वप्रथम जब भी प्रदूषण की बात आती है तो इंडस्ट्रीज हमेशा टारगेट पे होती हैं कि इंडस्ट्रीज से बहुत सारे पोल्यूशन निकलते हैं और पोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए, चाहे वायु प्रदूषण की बात की जाए, या आजकल जिस तरीके से समुद्र की बात होती है, बीचेस पे आप देखते हैं किस प्रकार से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण की स्थिति देश में किस तरीके से विश्व स्तरीय किस तरीके से बढ़ रही है कि हमारे पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि कुआं में हम लोग पानी पिया करते थे, लेकिन आज जो सिचुएशन बनती जा रही है कि हर घर में आरओ का पानी पीने की प्रथा शुरू हो गई है। ये जल प्रदूषण की एक स्थिति है जो हम लोगों के समक्ष है। इसमें किस प्रकार से इंडस्ट्रीज जिम्मेदार हैं, या इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से हम मोटिवेट करके या उनको नवाचार करके किस प्रकार से ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि सारी चीजें इको फ्रेंडली हो जाएं। सपोज दैट अगर कहीं से वायु प्रदूषण हो रहा है तो हम उसको यूटिलाइज करके किस प्रकार से किसी अन्य विषयों में यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सुनील जी हैं किसी बायो कंपनी के हेड, उन्होंने अपने विचार रखे। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के समक्ष बात रखना चाहता हूं बहुत ही शॉर्ट में, कि आपके पास गौशाला है, आपके पास किसी प्रकार की एनिमल्स वेलफेयर की स्कीम है, या किसी प्रकार की आपकी इंडस्ट्रीज हैं, तो आप आज एक्सपर्ट की सलाह लेकर किस प्रकार से उसको इको फ्रेंडली कर सकते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं। इस पे सारी स्कीम्स, सारी जितनी भी खोजें हैं वो हो चुकी हैं, बस इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। देश में खोज बहुत प्रकार की हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी ने जिस प्रकार से यहाँ पे बात रखी कि बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं हमारे ऊपर कि किस प्रकार हम लोग हवन जब करते हैं तो उसको भी प्रदूषण का नाम दिया जाता है, लेकिन सच्चाई उससे एक विरक्त है कि अभी तक वो जो ओज या फिर जो शक्तियां उसमें से निकलती हैं जो प्रदूषण का नाम दिया जा रहा है, वो असल में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा ह्यूमन या फिर किसी भी जीव जंतु के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उस बेनिफिशियल की माप करने का यंत्र अभी तक नहीं आया है। गुरुजी का अनुसंधान सुनकर जो है बहुत आश्चर्यचकित हूं कि किस प्रकार उन्होंने कई सारे विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ के कार्य किया है। इंडस्ट्री नॉर्म्स पर आज इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, चाहे सोलर की इंडस्ट्रीज हों, आपने देखा होगा सूर्य से ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। आजकल हाइड्रोजन के पंप लगने की व्यवसाय शुरू हो रहा है। बहुत सारी ऐसी खेती हो रही है जिसके माध्यम से हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। बिजली के लिए वाइंड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखिए, हर चीज का सोल्यूशन आज साइंस ने खोज निकाला है। जो प्रदूषण गाड़ियों से निकला करता था, आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रूप में हम लोगों के समक्ष है। बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों के मध्य जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और मैं गुरुजी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में एक सेशन ऐसा भी करवाएं यहाँ पर बैठकर हम लोगों के साथ में, जहाँ पे एक्सपर्टीज सिर्फ प्रॉब्लम्स की बातें यहाँ पे ना करें बल्कि सॉल्यूशन लेकर आएं, अपने नवाचार यहाँ पे पेश करें और सारी दुनिया को इस मंच के माध्यम से ये खबर जाए कि हम किसी भी समस्या का सिर्फ डिस्कशन करने के लिए किसी मंच पर नहीं जाते हैं, बल्कि हम किसी भी समस्या का निदान लेकर वहां पहुंचते हैं। और इसी को युवा कहते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं और इसी को संस्कृति कहते हैं, जहां पर हम खोजों को अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के यूज के लिए ना करें, बल्कि खोज इसलिए की जाए कि दुनिया का कल्याण हो सके। भारत ही की संस्कृति है कि हम लोग वसुंधैव कुटुंबकम की बात करते हैं।
जितनी भी खोजें होती हैं, जितने भी हमारे यहाँ अनुसंधान होते हैं, हम लोग उसको करें और दुनिया उस पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस प्रकार के मंच सजाने के लिए, और जितने भी यहाँ पे वक्तागण हैं, जितने भी यहाँ पे सुनने के लिए भक्तजन, गुरुजन बैठे हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मलेशिया से आई सीमा इंग्रोले जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों के यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, खूप खूप आभार।